Hello, my name is Akshat Dabral and I cleared RRBPO and I am selected in Aryavart Bank as a probationary officer, and I have also cleared RRB clerk and I am in reserve list in IBPSPO since I missed it by 0.38 marks. So how was it possible and how I cleared my exams in my first attempt? तो अगर जर्नी की बात करूँ तो ये जर्नी मैंने बहुत ही पहले शुरू कर दी थी। जिस एज में बच्चे सोचते हैं कि हमें मास्टर्स करनी चाहिए या हमें कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स परस्यू करना चाहिए, तो मैंने उस एज में बैंक की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो फिर तो फिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल है? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और इसका एक ही आंसर है, मोटिवेशन। तो बच्चे सोचते हैं कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फिर किसी और से बोलते हैं कि आप हमें मोटिवेट करिए। पर ये जो मोटिवेशन रहती है ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है, क्योंकि जो असली मोटिवेशन है वो आप ही के अंदर है। आप ही जानते हैं कि आपकी लिमिट्स कितनी हैं और आप ही जानते हैं आपके अंदर कितनी कमियां हैं। तो ये बोलूँगा, रोज़ अपने आप को देखिए, अपनी गलतियां पहचानिए और अपने आप को खुद मोटिवेट करिए, क्योंकि अगर आप दूसरों से मोटिवेट होंगे तो बहुत कम टाइम के लिए होगा। तो जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अपना आईना देखता था रोज़ की, मैं बहुत ही एवरेज फैमिली से हूँ और अगर मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगा तो मैं अपनी मम्मी के लिए एक नया हाउस ख़रीदूँगा, क्योंकि जब मेरी मम्मी रेंट देती थी हाउस का तो वो दुख दिखता था उनके चेहरे पर। तो ऐसे ही आप भी अपनी चीज़ों को देखिए, अपना आईना देखिए रोज़ और उसके ऊपर काम करिए, तो आप ज़रूर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। और दूसरों से मोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आपसे बड़ा वॉरियर कोई इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और बात जब डिस्ट्रैक्शन की आती है तो बच्चे बोलते हैं कि ये में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हाँ, ये एज ही ऐसी है जिसमें डिस्ट्रैक्शन होता है और इतने ख़तरनाक कंपटीशन में एग्ज़ाम क्लियर करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? डिस्ट्रैक्शन से आप तभी बच पाएंगे जब आप अपने गोल के लिए सीरियस रहेंगे। तो जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स छोड़ दी थी, फेसबुक मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था और इंस्टाग्राम पे भी मैंने सब करंट अफेयर्स के पेजेस लाइक कर दिए थे, बैंकिंग के पेजेस लाइक कर दिए थे, यूट्यूब में भी सारे मेरे बैंकिंग वाले ही चैनल्स थे, चाहे वो अंकुश लांबा सर का हो, साक्षी मैम का हो। तो फिर मैंने मैंने प्रिपरेशन के टाइम 1.5 ईयर्स के लिए टीवी नहीं देखी, गाने नहीं सुने। गाने इसलिए नहीं सुने कि मैं जब क्वेश्चन करूँ तो वो मेरे दिमाग में चले ना, तो मेरा जो ध्यान है वो बन नहीं पाएगा। तो बस आपको भी कुछ ऐसी ही तैयारी करनी है, आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और अगर फेलियर से बचना है तो बस ये सोचिए कि एक बार अगर मैंने गोल कंप्लीट कर लिया तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगा। जो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पहले मुझे अपना गोल ही परस्यू करना है। बाकी फिर कई सारे लोग भी आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बोलेंगे कि यार क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई फ्यूचर इसमें स्टेबल नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं है कब आपकी जॉब लगे, तो जाके प्राइवेट जॉब कर ले। या भाई यार बैंक की तैयारी क्यों कर रहा है, जाके एसएससी की तैयारी कर कि वहाँ पे अच्छी वो मिलेगी, या यूपीएससी की तैयारी कर। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे पर आपको उनकी बात नहीं सुननी, आपको बस अपनी सुननी है, क्योंकि आप ही अपने आप को जानते हैं, आप ही अपनी लिमिट्स को सेट करते हैं। तो यही बोलूँगा, सुनो सबकी, करो अपनी। और अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो सिलेक्शन क्या दिलाता है, तो मैं यही बोलूँगा कि अकॉर्डिंग टू मी द थिंग्स विच क्रिएट डिफरेंस आर इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। क्योंकि इंग्लिश और करंट अफेयर्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो अपनी मैथ्स और रीजनिंग तो सही कर ही देगा। तो बच्चे जिस चीज़ को लाइटली लेते हैं वो है इंग्लिश और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बच्चे क्या करते हैं कि बाद में उनकी आंखें खुलती है और फिर पीडीएफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं जिस भी मंथ में बैंकिंग का, उसके कम से कम 4 महीने पहले तक कि आप करंट अफेयर्स करना शुरू कर दे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट से खुद ही लिखता था करंट अफेयर्स अपनी कॉपी में और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ करता था। तो इससे क्या हुआ कि एक चेन बनती गई और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई बाद में करंट अफेयर्स रिवाइज़ करने की। और अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर रोज़ डेली बेसिस पे पढ़ा और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे वो मैं कॉपी में लिखता गया। तो ऐसे ही मेरी लगभग 2500 वर्ड्स की वोकैब बन गई थी और वो कॉपी मेरे पास अभी भी पड़ी है। तो उसी को मैं रिवाइज़ करता रहता था और कुछ टाइम बाद वोकैब्स ऐसी याद हो गई थी कि मतलब देखते ही वर्ड्स का मतलब पता चल जाता था।
लाइक आरसीज़ में जैसे वो कैब आती है, तो मुझे आरसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं वहीं पे मार्क कर देता था। और अगर ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर के लिए मैंने साक्षी मैम के लेक्चर्स देखे अन अकेडमी में, और मैक्सिमम मुझे शायद 1 महीना लगा होगा ग्रामर प्रिपेयर करने में, और ग्रामर मेरी बहुत सही हो गई थी। और उसके बाद साक्षी मैम का 230 का बैच था एक, जिसमें मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाती थी, तो उसमें टॉप 10 में बहुत बार आया करता था मैं, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया कि लगा इंग्लिश तो अब हो ही जाएगी। और जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए पीओ और क्लर्क के, उसमें इंग्लिश में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा, बहुत ही अच्छा। और इंग्लिश और करंट अफेयर्स ही मेन फैक्टर रहा, क्योंकि आप जानते हैं आरआरबी पीओ में कितनी टफ करंट अफेयर्स आई थी, एसबीआई पीओ में कितनी टफ आई थी। और तो इंग्लिश की वजह से ही, इंग्लिश और करंट अफेयर्स यही दो बोलूँगा मैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग भी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग छोड़ देंगे, पर आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है उनका मेंस में। और बाकी जब आप, हाँ, तैयारी करने में लगता है कि यार कैसे तैयारी करें, 10-10 घंटे कैसे पढ़े, पर बाद में जब आपका रिज़ल्ट निकलेगा और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की आंखों में वो खुशियाँ देखोगे, मतलब इससे अच्छी खुशी उनको आप क्या दे सकते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो भी इतनी कम एज में, आप सेटल हो जाए, और उनको क्या चाहिए। तो बस यही सोचिए कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। बहुत ही छोटी एज से जब उन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर कर दी, तो मेरा भी कुछ बनता है उनको देने का। तो बस यही सोच के आप तैयारी करिए, और डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती अगर आप सीरियस हो अपने गोल को लेके। तो बस यहीं पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट सब एस्पायरेंट्स के लिए, और आप जल्दी अपना एग्ज़ाम क्लियर करें।